Once again, welcome back to English Express. I am Jyotsna, and now we will discuss the third and fourth part of Madam Rides the Bus. तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था. अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि वल्ली कहाँ तक पहुँचती है, क्या करती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. तो इसकी फर्स्ट जर्नी जो थी वल्ली की, जो फर्स्ट जर्नी थी, कितनी सावधानी से केयरफुली उसने बनाया था. पेन स्टेकिंग थे, मुश्किल से इलाबरेट किया, उसको प्लान किया, उसने वर्णन किया, उसका बनाया. शी हैड टू मेक फॉर इट, मतलब कितनी कठिनाई के साथ, कितनी मुश्किल के साथ और सावधानियों के साथ वल्ली ने जो अपनी फर्स्ट जर्नी को प्लान किया था. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे. उसने बहुत ही कंजूसी से, बहुत बचा बचा करके पैसा खर्च किया था जो भी उसके हाथ आए थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, और उसने अपनी हर टेम्पटेशन को, अपनी हर इच्छा को, प्रबल इच्छा को रेजिस्ट किया था, रोका था. जैसे पेपरमिंट खरीदना, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. मतलब जो भी चीज़ें उसको बहुत प्रिय थी, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रबल इच्छा को उसने रोक करके अंततः उसने 60 पैसे बचा लिए. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा. पर्टिकुलरली, विशेषतः दैट डे एट द विलेज फेयर, जब विलेज फेयर था, जब गांव का मेला था उस समय. बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड, लेकिन उसने ये डिटरमाइन कर रखा था, एक तरह से दृढ़ निश्चय कर रखा था, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड. और उसने जो एक तरह से अपनी आपको कितना स्ट्रांग बनाया होगा, मजबूत बनाया होगा. जो मैरी गो राउंड आपका झूला होता है, आप जानते होंगे, जो गोल गोल घूमता है, जिस पे बच्चे करते हैं. तो अपने फेयर को बचाने के लिए, जो फेयर था, जो मेले में वो गई थी, अपनी इन इच्छाओं को दबा करके, जिसको कि उसने 60 पैसे इकट्ठे किए थे, कितना मुश्किल रहा होगा. इवन दो शी हैड द मनी, और यद्यपि उसको पास पैसा था, पैसा रहता है बच्चों, तो उसको सेव कर पाना, अपनी इच्छा को मार पाना बहुत मुश्किल होता है. मगर सोचिए कि वल्ली जो 8 साल की लड़की है, उतनी कितनी मुश्किल से इन पैसों को बचाया होगा, अपनी कितनी इच्छाओं को मार करके. तो आइए देखते हैं आगे. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसने काफ़ी पैसे सेव कर लिए, बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. तो उसकी जो अगली परेशानी थी वो क्या थी कि घर से कैसे निकला जाए कि उसकी माता को पता ना चले, मतलब उसकी माता की जानकारी के बिना वो कैसे निकले. बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ये सब मैनेज कर लिया, उसको संभाल लिया बिना किसी खास मुसीबत के, परेशानी के. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो. प्रत्येक दोपहर को लंच करने के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, जो उसकी माँ थी वो छोटी सी झपकी लेती थी या सोती थी. कितनी देर के लिए? 1 बजे से 4 बजे तक के लिए, या और थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग वो डेली सोती थी. वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस. वली जो थी, ये जो समय होता था जिसमें उसकी मम्मी सोती थी, अक्सर इसको अपने मनोरंजन के लिए बाहर, जो एक्सकर्शन होता है, मीन्स किसी ट्रिप पे आप जाना, किसी एंजॉय करने के लिए, तो एक्सकर्शंस के लिए, अपने मन के जगह पे जाने के लिए इसी समय को यूज़ करती थी. एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. और कई बार वो समय कब क्या यूज़ करती थी, जो ये इसका समय होता था जब उसकी मम्मी सोती थी, वो डोरवे पे खड़ी रहती थी, देखती थी, और कभी कभी वो ध्यान दे करके, हिम्मत जुटा करके अपने गांव में भी घूमने के लिए निकल जाती थी. टुडे, आज, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. और आज उसने यही समय जो था अपनी पहली बाहरी यात्रा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वो यूज़ करने जा रही थी, जिसमें कि वो अपने विलेज से बाहर निकलेगी. द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. जो बस थी वो रोल कर रही थी, घूम रही थी, कहाँ से? कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, जो खाली पड़ा हुआ जो लैंड था, ज़मीन थी जो अगल बगल में, खलिहान कह सकते हैं. नाउ रशिंग थ्रू अ टेनी हेलमेट और पास्ट एन ऑड वेट साइड शॉप. और अब वो कहाँ से, गाड़ी इनकी जो बस थी वो कहाँ से घूम रही थी, जिस बस में वली बैठी थी वो कहाँ से घूम रही थी?
एक हेलमेट मतलब गांव की तरफ से गुजरती हुई वे साइड में जा रही थी, मतलब ऑड वे साइड में, जहाँ पे शॉप्स थे अगल बगल में, उस तरफ से निकल रही थी। समटाइम्स कभी कभी द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी ऐसा लगता था कि जो बस है वो निगल जाएगी दूसरे व्हीकल को। आपने देखा होगा जब रास्ता सकरा होता है और दूर से कोई बस या कोई गाड़ी आ रही होती, कोई व्हीकल आता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि रास्ता तो बहुत पतला है, ये हमारी वाली जो गाड़ी है वो अगले पे चढ़ जाएगी। तो ऐसा ही उसको भी प्रतीत हो रहा था। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, जो उनकी तरफ आ रही थी या फिर जो लोग पैदल चल रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको कि इसकी बस जो है उनको निगल जाएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन वो किसी तरह से स्मूथली वहाँ से निकल जाती थी बिना किसी का नुकसान किए। मतलब कि बस जो है किसी को दबाती नहीं थी, आराम से चली जाती थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और जितने भी रुकावटें आती थी, ऑब्स्टिकल्स आते थे, उनको छोड़ करके बस आगे बढ़ती चली जाती थी। ऑब्स्टिकल्स का मतलब है कि जो सामने से बस आती थी या जो पेडेस्ट्रियन होते थे, उनको बचा करके बस आगे बढ़ जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, और ट्रीज जो थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दौड़ करके उसकी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और जब रुक जाते थे, वहीं पे खड़े हो जाते थे जब बस उनके पास पहुंचती थी। जैसा हमें दिखता है कि जब हम किसी भी व्हीकल से जाते हैं तो लगता है कि जो आगे वाली जो ट्रीज हैं वो सब दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है, लेकिन जब हम उसके सामने से गुजरते हैं तो लगता है कि वो वहीं पे रुकी हुई है। ठीक है। द बस reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। फिर बात है यहाँ पे कि जो बस थी वो पहुंच जाती है और सिंपली खड़ी हो गई। हेल्पलेस थी, मतलब वो रुक गई थी, उसमें वो कुछ कर नहीं सकती थी। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, बाई द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे टू द इन द अदर डायरेक्शन, मतलब बस एक जगह पे जा करके कॉर्नर पे नहीं कह सकते, रास्ते पे एक जगह रुक जाती है, क्योंकि अब उसके बाद बस को कहाँ जाना था, रश क्राउड वाले एरिया पे जाना था। ठीक है। अब वो दूसरे डायरेक्शन में बस अपना डायरेक्शन चेंज कर रही थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और अचानक वल्ली जो थी वो खुशी के साथ तालियां बजाती है। अ यंग काउ, एक छोटा काउ मतलब बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ ऊपर थी हवा में, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, मतलब ठीक सामने रोड में, रोड के बीचों बीच दौड़ रहा था। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस जो थी थोड़ी धीरे हो गई, रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था बस का वो हॉर्न को बजा रहा था बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना वो तेज से बजाता था हॉर्न को, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और जितना वो हॉर्न बजाता था ड्राइवर, उतना ही डर के मारे जो एनिमल था, जो काऊ थी, वो और तेजी से बस के ठीक सामने आ जाती थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये वल्ली के लिए बहुत ही फनी था, बहुत ही मजाकिया था, हास्यास्पद था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और वो तब तक हंसती रही इसको देख करके जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी हैवेंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने आवाज देके कहा कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा हंस चुकी हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा दो। क्या कल के लिए बचा दो? अपनी हंसी को। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंततः जो काऊ थी अंत में वो रोड से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस जो था रेलवे क्रॉसिंग के पास, रेल रोड क्रॉसिंग मीन्स आपने देखा होगा क्रॉसिंग पे जो आपके बैनर्स लगे रहते हैं जो रोकने के लिए, वहाँ पे रुक जाती क्रॉसिंग पे। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, मतलब वो कह रहा है, नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पेक ऑफ द ट्रेन, ऑफ अ ट्रेन, मतलब उस ट्रेन की जो क्रॉसिंग पे आने वाली थी उसकी झलक जो थी, एक छोटा सा जो हम दूर से देख सकते थे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, जो कि बढ़ती चली जा रही थी। एज इट ड्रीव नियरर, जैसे जैसे वो पास आ रही थी, क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए पास आ रही थी, वैसे वैसे जो ट्रेन थी वो और बड़ी होती चली गई। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस, और उसके बाद वो क्रॉसिंग गेट के सामने से बहुत तगड़ी गर्जना की आवाज़ करती हुई, रेटल करती हुई हिलने लगा, मतलब
उसकी आवाज़ से जो बस जो ट्रेन थी जब क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही थी तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ से ऐसा लगा कि जो बस है क्रॉसिंग के इस साइड में वो शेक कर रही है, हिल रही है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद फिर बस वहाँ से निकली, चली गई और ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और उसके बाद उसने देखा कि दूसरे साइड में मतलब मतलब अलग पार, रोड के उस पार में उसने देखा कि बहुत सारे शॉपिंग स्ट्रीट थे, मतलब बहुत सारे शॉपिंग कह सकते हैं कि गुमती थी या फिर बहुत सारे मार्केट लगे हुए थे। एंड टर्निंग, वहाँ से मुड़कर एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, और उसके बाद वहाँ से मुड़ करके एक रास्ते पे गई, मतलब पब्लिक बिजी पब्लिक रोड पे जा करके वो बस जाने लगी। सच बिग, इतनी बड़ी विशालकाय, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी चमकीली शानदार शॉप्स थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े की दुकान थे जो कि बहुत चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे, और बहुत सारे और दूसरी चीज़ों की दुकानें थी जो कि सामान बेच रही थी। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, वहाँ पे भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली जो थी वो हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकी और सभी लोग बस से उतर गए सिवाय वल्ली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम इस उतरोगी नहीं? कौन कहता है? कंडक्टर कहता है कि हे लेडी, क्या तुम उतरोगी नहीं नीचे? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये वही दूरी है जहाँ पे जिस पे कि तुम्हारे 30 पैसे तुमको लेकर के आते हैं। ये कौन कहता है? कंडक्टर कहता है वली से। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर, और वली ने अपने पॉकेट से नेक्स्ट जो 30 पैसे थे उसके पास वो निकाले और किसको दे दिया? कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों? वाई, क्यों? क्या कोई बात है? नो, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मैं केवल बस की यात्रा करना चाहती थी, इतना ही है। ऑल बाई माई सेल्फ, खुद से। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत डरती हूँ, मतलब नीचे उतरने से। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जो कंडक्टर था, द कंडक्टर सेट, जो कंडक्टर था लड़की के बोलने के तरीके से उसको बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब उसका मनोरंजन हो था। बट यू वरेंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें तो बस में आने में डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, अबाउट दैट, शी आंसर्ड, उसने कहा इसमें डरने वाली कौन सी बात है। वेल देन वाई नॉट गो स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो क्यों नहीं तुम उस स्टॉल पे जाती हो, उस शॉप पे जाती हो और कुछ पी लेती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ओह नो, आई कुडेंट डू दैट, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल ठीक है, देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव माई टिकट, दैट्स ऑल, आप सिर्फ मेरा टिकट दे दीजिए, इतना ही काफ़ी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट रहेगा और इसकी कोई कीमत तुम्हें नहीं देनी होगी। नो नो, सी शेड फॉर्मली, प्लीज़ नो, उसने बहुत ही फर्म होकर के, बहुत ही रिजिड होकर के उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड मीन्स होता है जैसे नहीं कंधा हिला करके हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको श्रग्ड कहते हैं। कंडक्टर ने कंधा हिला करके श्रग की मतलब रिस्पॉन्स दिया। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो इंतज़ार करने लगे कि टाइम हो जाए कि रिटर्न जर्नी स्टार्ट करें। अगेन देयर वरेंट मैनी पैसेंजर्स, और फिर लौटते समय भी उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, वी विल मूव टू द फोर्थ पार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट देते हुए पूछा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी, देख नहीं रही होंगी। नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, नहीं नहीं देख रही होंगी। द बस स्टार्टेड, सॉरी नो वन, लड़की बोलती है कि नहीं नहीं कोई भी मेरे लिए नहीं परेशान होगा, मेरे इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, जो बस थी वो स्टार्ट हो गई।
एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर वही जो वंडरफुल साइट्स थे, जो दृश्य थे, नज़ारे थे, आने लगे. वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. और वल्ली जो थी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को उसी तरह से ग्रीट करी थी, उसका आनंद उठा रही थी, जैसा कि उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी मनोरंजन के साथ, उत्तेजना के साथ, उत्सुक होकर, जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम किया था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ी उस यंग काउ पे जो रोड साइड पे मरा हुआ पड़ा था. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक्ड बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जो कि किसी तेज आती हुई गाड़ी से टकरा गई थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वल्ली ने कंडक्टर से पूछा, उसने पूछा क्या, कि क्या ये वही काऊ नहीं है जो टाउन पे जाते समय हमें मिली थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने गर्दन हिला करके, जैसे नोट करते हैं, हिला करके बोला, मतलब सहमति दी. तो वल्ली जो थी वो थोड़ी सी दुखी हो गई, सैड हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? क्या हुआ इस प्यारी सी, सुंदर सी क्रिएचर को, मतलब उस काऊ को, जो थोड़ी देर पहले had now suddenly lost its charm, जिसने कि अब अपना चार्म, जो अपनी चमक है, वो खो दिया है. एंड इट्स लाइफ, और अपनी मृत्यु, मतलब अपनी लाइफ को भी खो दिया है. एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब कैसी लग रही है? हॉरिबल लग रही है, भयंकर लग रही है, डरावनी लग रही है. सो फ्राइटनिंग, बहुत ही भयभीत करने वाली, भयानक लग रही है. एज इट ले देयर, जब वो वहाँ पे पड़ी हुई है. लेग्स स्प्रेडिगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, जो उसके लेग्स हैं वो स्ट्रगल्ड हो गए, मतलब स्प्रेड आउट हो गए, फैल गए हैं, और जो उसकी लाइफलेस आइज हैं वो एक टक देख रही हैं. ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ जो है हर जगह ब्लड फैला हुआ है. द बस मूव्ड ऑन, बस जो थी वो आगे बढ़ गई. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, लेकिन जो का मेमोरी थी, जो एक तरह से कहें कि उसकी याद थी, किसकी? उस मरे हुए काऊ की थी, वो उसका पीछा कर रही थी. किसका? वल्ली का. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसके जोश को उसने ठंडा कर दिया था. मरे हुए काऊ का जो दृश्य था उसको देख करके जो वल्ली थी वो, उसका जोश जो था ठंडा हो गया था. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वल्ली जो थी विंडो के बाहर और नहीं देखना चाहती थी. शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट, और वो अपनी सीट पर बैठ गई, जैसे लगा कि वो किसी ग्लू से, किसी चिपकाने वाले पदार्थ से अपनी सीट से चिपक गई है. Until the bus reached her village at 3:40, जब तक कि उसकी बस 3:40 पे उसके घर नहीं पहुंची. ठीक है, मतलब 3:40 पे जब उसकी बस उसके गांव की तरफ बढ़ी, तब तक जो वल्ली थी वो लगातार उस सीट पे चिपकी रही, बैठी रही. शी स्टूड अप, वहाँ पे वो खड़ी हुई. एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, और खुद को वहाँ से खींचा, मतलब बहुत मेहनत से, उसने मशक्क़त से वो वहाँ से उठी. क्यों? क्योंकि वो अभी भी काऊ के बारे में सोच रही थी. देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, और तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद है कि मैं दोबारा आपसे मिलूंगी. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंगली, स्माइलिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने आंसर किया, ओके मैडम. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस. उसने कहा क्या, कि जब भी आपका मन करे बस राइड का, आप आइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए, मतलब हमारे साथ हो लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर, मतलब किराया लाना मत भूलिएगा. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन ऑफ फ्रॉम द बस, वो हंसी ज़ोर से और फिर बस से कूद गई. देन अवे शी वेंट, फिर वहाँ से वो दूर चली गई. रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, कहाँ आती? दौड़ती हुई अपने घर आई. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, जब वो अपने घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो जगी हुई थी. एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, और वो वल्ली की एक आंट से, चाची से बात कर रही थी. द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, एक जो साउथ स्ट्रीट पे रहती थी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंट थी रियल चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब है बहुत ही बातूनी थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी. वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब वो एक बार स्टार्ट कर देती थी बात करना तब. एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर घुसी तो आंट ने पूछा कि तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बहुत ही साधारण रूप में कहा, आंसर दिया,
नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उसने रिप्लाई की उम्मीद नहीं की थी। मतलब उसने जब कैजुअली बस ऐसे ही साधारण तौर पे कहा तो वो उम्मीद नहीं करती उसको कोई रिप्लाई मिलेगा। जब आंटी बोलती हैं उसकी तो वो सोचती हैं कि जनरली होता क्या कि लोग कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर देते हैं, अगला वेट करता है। बट आंटी जी ने जब बोला था बस यूं ही कैजुअली बोल दिया था और वो उम्मीद नहीं करती कि इसका उन्हें कोई आंसर मिलेगा। सो इसलिए वल्ली जस्ट स्माइल, इसलिए वल्ली सिर्फ वहाँ पे मुस्कुराती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसके बाद वल्ली वहाँ से हटती है और जो उसकी मम्मी थी और आंट थी वो अपने कन्वर्सेशन को, बातचीत को आगे बढ़ाती हैं। येस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माँ कहती है हाँ तुम सही कह रही थी। मतलब उसकी माँ में और आंटी में यहाँ पे बातचीत हो रही है। सो मैनी थिंग्स आर इन आर मिडेस्ट एंड इन वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में और संसार में हो रही हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, तो हम कैसे जान सकते हैं सारी चीज़ों को। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम जानते भी हैं तो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्या ऐसा होता है? ओ येस ब्रीथ वली, इस पर वली जो है वो लंबी सांस लेते हुए कहती है हाँ। वट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ कहती है क्या? व्हाट्स दैट यू से, वली का यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है कि हाँ जो आपने अभी कहा। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज। फिर वल्ली वहाँ पे आंसर कहती है ओ हाँ मैं तो उसका आंसर दे रही थी कि जो आपने कहा था कि आई वॉज जस्ट एग्री, मैं उस कन्वर्सेशन से, उस बात से सहमत हो रही थी जो आपने कहा कि हमारे नॉलेज के बिना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ पे वल्ली का ये भी कहने का अर्थ हो सकता है कि वो कहाँ चली गई, वो चली गई इस शहर से होकर के आ भी गई और उसकी माँ को पता नहीं चला। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा इतनी छोटी सी लड़की, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आर कन्वर्सेशन, और देखो कैसे ये हमारे बातचीत में, कन्वर्सेशन में इंटरफेयर कर रही है। कौन कहता है? उसकी आंट कहती है। पोक्स हर नोज मीन्स होता है इंटरफेयर करना, ठीक है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, और ऐसा वो पोक कर रही है, ऐसा वो इंटरफेयर कर रही है जैसा लग रहा है कि कोई बड़ी बुजुर्ग औरत है, महिला है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली अंदर ही अंदर खुद से मुस्कुराती है। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी स्माइल को कोई समझ सके। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन अब और ज़्यादा चांस नहीं थी वहाँ पे, और क्या इतना काफ़ी नहीं था। अब ये स्टोरी आपके बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, आई होप कि आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।